अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम इस ब्यूटीफुल से प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाले, जिसमें मैंने आगे की तरफ बेल्ट दी है और पीछे तरफ मैंने इलास्टिक लगाई। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पैंट रेडी हुई है। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर साटन का फैब्रिक लिया है। ये हमारे सूट पीस का फैब्रिक है, जिसे मैं पूरा खोल लूँगी। खोलने के बाद हम इसे लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर लेंगे। लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद हम इसे आरज में फोल्ड कर लेंगे, यानी कि विड्थ में डबल फोल्ड कर लेंगे। टोटल 4 फोल्ड हो जाएगा हमारा फैब्रिक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बंद वाली साइड है, ये भी हमारी बंद वाली साइड है और ये हमारी ओपन वाली साइड है। यानी कि बंद वाली साइड मेरी तरफ होगी और जो ओपन वाली साइड है वो दूसरी तरफ होगी। तो चलिए मेजरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 1/2 इंच का फैब्रिक कट करके निकाल देंगे, यानी कि जो भी ऊपर नीचे हमारा फैब्रिक होगा वो सीधा हो जाएगा, इसलिए मैंने 1/2 इंच कट करके निकाल दिया है। यहाँ से अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग के लिए लिया है, ऊपर सिलाई में चला जाएगा वो कपड़ा। तो इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। अब हम प्लाजो की लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 38 इंच है और ऊपर की तरफ हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 37 इंच। 37 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1 इंच और एक्स्ट्रा लगाएंगे 38 इंच पर। जो नीचे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है वो नीचे बॉटम फोल्ड में चला जाएगा वो। अब हम नीचे जो निशान लगाया है हमने 38 इंच पर, उस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। जो निशान हमने 38 इंच पर लगाया है उसे हम सीधा मिला लेंगे। सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट के लिए जो 1 इंच हम जो छोड़ते हैं वो अपने हम इलास्टिक के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। जिससे इलास्टिक हमारी 1 इंच चौड़ी है तो हमारी बेल्ट भी 1 इंच तैयार होगी। इसी तरीके से हमारी इलास्टिक अगर 1.5 इंच चौड़ी है तो हमारी बेल्ट भी 1.5 इंच होगी। पर मेरी जो इलास्टिक है वो 1 इंच चौड़ी, इसलिए मेरी 1 इंच बेल्ट तैयार होगी, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ा है। अगर आपकी बेल्ट जितनी चौड़ी है आप उतना ही छोड़िए। अब मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। कमर का निशान हमारा हिप के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे हमारी हिप है 38 इंच, इसको पोस्ट डिवाइड करने पर आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर मैं 3 इंच प्लस करूंगी तो हो जाएगा 12.5 इंच। 3 इंच में इसलिए प्लस कर रही क्योंकि मुझे फ्रंट साइड पर प्लेट्स डालनी है, मैं इसलिए टोटल में 12.5 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। क्रोच एरिया है 12 इंच, तो 12 में 1 इंच में बेल्ट के लिए छोड़ दूंगी। टोटल में 11 इंच पर क्रोच एरिया का निशान लगा लूंगी। अब हम क्रोच एरिया और कमर के निशान को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ के क्रोच एरिया से 3.5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी आसन में गोलाई देने के लिए। अब मैं इस निशान को सीधा मिला लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिला लिया है। अब यहाँ से आसन के लिए गोलाई का निशान दे दूंगी। अब ये निशान टोटल कितना हो रहा है मैं उसे मेजर कर लूंगी। तो ये टोटल 16 इंच हो रहा है। 16 इंच से 1.5 इंच प्लस करके प्लाजो के बॉटम में निशान लगा लेंगे। मैं सिर्फ 1.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप ज़्यादा 2 इंच रख लें, 3 इंच रख लें। मुझे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 1.5 इंच रखा है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाकर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरा स्केल मुझे मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इसे इंची टेप से ही निशान लगा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे प्लाजो की जो मैंने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लाजो हमारा कट के रेडी हो गया है। अब मैंने दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख कर अच्छे से जमा लिया है। अब मैं दोनों क्रेच चूड़े को मिलाकर सिलाई लगा लूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है हमें। इसी तरीके से हमारे दूसरे आसन वाले एरिया को भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। अब हम दोनों पीसेस के सेंटर को पकड़कर इस तरह से खोल देंगे, जिससे क्या होगा कि इसका जो आसन वाला एरिया है बीच में आ जाएगा। फ्रंट पीस और बैक पीस में कोई फ़र्क नहीं, दोनों पीस बराबर है, इसलिए हम किसी भी पीस को फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच या 0.75 इंच की प्लेट डालूंगी। दो प्लेट्स में इस तरफ डालूंगी राइट साइड और 2 प्लेट में लेफ्ट साइड लगा लूंगी। प्लेट्स को पेन से सिक्योर कर लेना है। इसी तरह आपको भी पेन से सिक्योर कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारी प्लेट्स को पेन से सिक्योर कर लूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दोनों प्लेट्स की डायरेक्शन एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। अब मैं इन प्लेट्स पे सिलाई लगा लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सिलाई लगा ली है और मैंने बेल्ट की पट्टी भी कट कर ली, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। तो मैंने 3 इंच क्यों रखी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमारी इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है, तो इस 1 इंच से प्लस 2 इंच से एक और इंच प्लस एक्स्ट्रा लेंगे, वो हमारा मार्जिन में जाएगा। इसलिए मैं टोटल 3 इंच इलास्टिक और बेल्ट की पट्टी ली है, और ये मैंने 2 फोल्ड में रखा है इस पट्टी को, और मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा दिया है जो बेल्ट हमारा सिलाई में चला जाएगा। चलिए फ्रेंड, इस पर हमें सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम प्लाजो के बैक साइड और बेल्ट की सीधी साइड को फ्रंट से मिलाकर इस तरह से गोल राउंड शेप में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने स्टिचिंग कर ली है, बेल्ट को प्लाजो से अटैच कर लिया है। यहाँ मैंने बुकरम 1 इंच चौड़ा लिया है, क्योंकि हमारी इलास्टिक 1 इंच की है, इसलिए मैंने बुकरम की चौड़ाई भी 1 इंच ली है। और इसकी लेंथ मैंने कमर के अकॉर्डिंग ली है। कमर हमारी 30 है, तो 30 का हाफ हुआ 15 इंच लंबी मैंने बुकरम की पट्टी कट कर ली है। इसे मैं ऊपर की तरफ से हाफ इंच छोड़कर ऊपर की तरफ हाफ इंच छोड़कर मैं बुकरम को पेस्ट कर लूंगी। आसन के बीच सेंटर से मिलाकर हमें ऊपर की तरफ हाफ इंच छोड़कर इसे पेस्ट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बुकरम को पट्टी से मैं प्रेस करके अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ से जहाँ बुकरम हमारा खत्म हो रहा है वहाँ से हाफ इंच फोल्ड करूँगी। हाफ इंच फोल्ड करने के बाद इसे मैं एक और इंच इस फैब्रिक को अंदर करके स्टिचिंग लगा लूँगी। और ये सिलाई हमें यहाँ तक जहाँ हमारा बुकरम स्टार्ट हो रहा है वहीं तक लगानी, उससे आगे हमें नहीं लगानी। इसी तरीके से यहाँ भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जहाँ हमारा बुकरम खत्म हो रहा है वहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की है, और जहाँ हमारा बुकरम शुरू हो रहा था वहाँ तक हमें स्टिचिंग करनी है। जहाँ हमारा बुकरम है वहाँ पर हमें स्टिचिंग नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये सारे फैब्रिक को अंदर रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पर इलास्टिक लूँगी। इलास्टिक की मेजरमेंट में बता ही देती हूँ। और इलास्टिक की मेजरमेंट जो है मैंने, जैसे हमारी कमर 30 इंच है, तो 30 का हाफ हुआ 15। 15 से 2 इंच और माइनस करेंगे, तो टोटल 13 इंच की इलास्टिक मुझे अपने प्लाजो में डालनी है। तो इसे मैं सेफ्टी पिन से पहले लगा लूँगी। इसे मैं सेफ्टी पिन में इस तरह से फंसा लूँगी। फंसाने के बाद हम जहाँ मैंने सिलाई लगाई है वहाँ मैं इस इलास्टिक को डाल लूँगी। इलास्टिक आपको ध्यान से लगानी है, पीछे की साइड आपको पकड़े रहना है, नहीं तो वो आग निकल जाएगी। आपको आराम से इलास्टिक लगानी, ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर आप ज़्यादा खींचेंगे तो इलास्टिक बाहर की ओर आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इलास्टिक को लगा लिया है। अब मैं इसे बुकरम पे अटैच करना बताऊंगी। इलास्टिक को बुकरम के ऊपर हल्का सा रखकर और लॉक स्टिच लगा लेनी है हमें यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी इलास्टिक को बुकरम के ऊपर हल्का सा रखकर लॉक स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए फ्रेंड, मैं लॉक स्टिच लगा लेती हूँ। जब तक अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मैं स्टिच पर लॉक स्टिच लगा लेती हूँ। अब हम फैब्रिक को अच्छी तरीके से खींचकर बराबर कर लेंगे, जिस ताकि इलास्टिक पूरे फैब्रिक में अच्छी तरीके से फैल जाए। अब हम बुकरम वाले पीस को फोल्ड करेंगे। ऊपर जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था उसे फोल्ड करेंगे। फिर इस फैब्रिक को अंदर रखकर सिलाई लगा लेंगे पूरे फैब्रिक में। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरीके से कपड़े को अंदर रखकर आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। ये फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। इसे अंदर करके अच्छी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो गई है। पीछे इलास्टिक, आगे बेल्ट, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम दोनों लेग्स को आपस में अटैच, हाफ इंच की मार्जिन छोड़कर अटैच कर लेंगे। इसकी बॉटम को भी मैंने फोल्ड कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय।